Good evening, students. Class 6. We will start our biology now. Science is divided into three parts: physics, chemistry, and biology. So, biology, biology. We will read. Lesson number 1 is life on Earth. हमारे पृथ्वी पर लाइफ कैसी है, जीवन कैसा है. This we will read. Learning objects है. In this chapter you will learn about differences between living and non-living things. और differences पढ़ेंगे living के बीच में and non-living. लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल लिविंग बींग्स. सभी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि सभी कॉमन है, सामान्य है ऑल लिविंग बींग्स में. द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल बेसिक यूनिट क्या है हमारे, मतलब मूलभूत हमारे जीवन की इकाई क्या है, वह है सेल है. सेल मीन्स कोशिका. द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज ऑल थिंग्स वी विल रीड इन दिस चैप्टर. नाउ सी, यू सी मैनी थिंग्स अराउंड यू. तुम्हारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें होती हैं. ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, हाउस, बुक्स, soil, clothes, utensils, furniture, and so on. So many things are there. It means all living things also and non-living things also in the. So our world is divided into living and non-living things. Natural things like stones, soil, air, water, and minerals, materials, minerals are non-living things. Man-made things. आदमी ने क्या क्या बनाया, like vehicle, houses, books, clothes, utensils, and furniture are all non-living. These all are non-living because they don't have life. उनकी कोई लाइफ ऐसे नहीं होती. मीन्स उनमें कोई लाइफ प्रोसेसेस नहीं होते हैं. मीन्स रेस्पिरेशन नहीं होता, लोकोमोशन नहीं होता, चलना नहीं होता. लोकोमोशन मीन्स चलना, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सांस लेना जिसको बोलते हैं. तो ये सब चीज़ें उनमें नहीं होती. जनरेशन, वो फिर से रिप्रोडक्शन नहीं करते, पुनः अपने बच्चे को जन्म नहीं देते. नॉन लिविंग थिंग्स. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग. प्लांट्स और एनिमल्स कैसे होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं. ऑल्सो कॉल्ड लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मीन्स प्राणी, उनको प्राणी भी कहते हैं. बट हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट मीन्स अलग अलग करेंगे. तो लिविंग बींग शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. जो लिविंग, जो जीवित होते हैं, वो कुछ गुणों को दिखाते हैं. सर्टेन मीन्स निश्चित. सर्टेन मीन्स निश्चित गुणों को दिखाते हैं और एक्टिविटीज़ और कई क्रियाएं करते हैं. ऑन देयर ओन, अपने आप करते हैं. विच नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट. नॉन लिविंग थिंग्स कोई क्रिया नहीं करते, वो अपने आप नहीं चलते, अपने आप अपने बच्चे को जन्म नहीं देते. लेट अस रीड अबाउट दीज कैरेक्टर्स इन डिटेल. अब हम लिविंग थिंग्स की कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मीन्स गुण, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मीन्स गुणों को पढ़ेंगे डिटेल में. सी हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. सबसे पहले लिविंग बीइंग क्या है, आर मेड अप ऑफ सेल. हम सब सेल से बने हुए हैं. We all are made up of cell. All living being, but that is plant and animals, are made up of one or more cells. We, plant, everybody is made up of cell. Maybe one cell से बने हैं या multicellular animals हैं, बहुत से cells से बने हैं. A single cell can carry out all the activities or processes that are necessary for life. जीवन के लिए जो ज़रूरी क्रियाएं होती हैं वो एक सिंगल सेल में भी पूरी हो सकती हैं. सारी एक्टिविटीज़ पूरी होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर डाइजेशन. ये सभी क्रियाएं जो हम लोग करते हैं वो एक सिंगल सेल में भी पूरी होती हैं. इन अदर वर्ड्स यू कैन से अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल ही जीवन की इकाई है. बेसिक यूनिट मतलब इकाई है. सेल से ही हमारी पूरी बिल्डिंग, पूरी शरीर बना है. जैसे कोई बिल्डिंग ईंट से बनती है, उसी तरह हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है. तो सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ. Cells are very small and you can see them only with the help of a microscope. Cells बहुत ही छोटे होते हैं और आपकी आँखों से दिखाई नहीं पड़ते. You can see them, उनको आप देख सकते हैं only with the help of microscope. हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. Some living being like paramecium. अब आप ये स्पेलिंग आपको याद करनी है. paramecium, chlamydomonas, तो clay, CHLA, my, do, DO, MONAS, chlamydomonas, para, MECIUM, paramecium, chlamydomonas, and amoeba, AMOEBA, are made up of only one single cell. ये सभी जानवर, ये जानवरों के नाम है, ऑर्गेनिजम्स के नाम है. ऑर्गेनिज्म मीन्स प्राणी, बहुत छोटे होते हैं, ये माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ते हैं. तो दे आर नोन एज सिंगल सेल एनिमल. दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इनको एक कोशीय प्राणी कहते हैं. लिविंग बीइंग that are made up of only many cell are called multicellular organism. जो लिविंग बीइंग, जैसे हम, कोई भी इंसेक्ट है,
एनिमल है वो बहुत से सेल्स से बना होता है, मैनी सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, सो दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. लिविंग बींग लाइक एंट, हाउस फ्लाई, बर्ड्स, रैट्स, फ्रॉग्स, रोज प्लांट्स एक्सेट्रा, all living beings, they are made up, these are multicellular. But unicellular, uni means one cellular animals are paramecium, chlamydomonas and amoeba, they are single cell animal. So we have two types of animals here. Single cell means unicellular organism and multicellular means made up of more than one cells. So this is our first page and I will send you the second video. Please ready for biology, and this is your automatic homework. If new words is coming during the lesson, you have to underline those words and you have to write them three times. Like here is, this is difficult for you, so you people have to write these things, these words three times, so you will be fluent in spelling also. Thank you.